चीयर्स। 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 ये देखो, अब जल्दी बैठ जाओ, कैमरे के आगे वो घेर के बैठे हो तुम। अच्छा सुनो, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। तुम्हारा ही है ये। अरे क्या? ओह शिट, सॉरी। ये शो हो रही है, देखो। चाय के शौकीन बंदा ये नहीं पता है कि आवाज नहीं जा रहा है, गोपाल उधर से इशारे कर रहा है बराबर। अच्छा, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और कल फिर फीडबैक मिला, ईमेल आई हमारे सब्सक्राइबर की, उन्होंने बोला कि मेजर साहब पहले तो आप ठीक हो गए थे, अब फिर आप खाते वक्त बोल रहे हैं, ये एटिकेट के खिलाफ है। तो भैया सॉरी, मैं फिर से ध्यान रखूंगा। ये मुझे भड़काते हैं, गलती मेरी नहीं है, ये भड़काते हैं यार लोग, मुझे क्या बताऊं मैं। चलो म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। सर, हाँ, सबसे पहला सवाल, एक वीडियो याद है सर? करीब 2 साल पहले आया था वो वीडियो। शरीफ साहब, ये आपकी मेहनत है कि ये गोल्ड जीता है। हाँ वो नदीम वाला। हाँ, अब वो नदीम 12 फाइनलिस्ट में से 9वें नंबर पर रह गया। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर। यार एक मैं बात बताऊं, सर आप और हम ही थे उस शो में जब मैंने ये बोला था कि ये जो नदीम है आपका, जो जेवलिन फेंकता है, इसको बचा के रखना, पाकिस्तानी इसको बर्बाद कर देंगे, मैंने बोला था। सर एक मिनट। हाँ, राम, याद है मैंने सुबह यही लाइन बोली है जब ये न्यूज, मैं ऐसे राम से बोल रहा था कि ये न्यूज लेनी चाहिए। मैंने बोला कि सर जब गोल्ड जीता था उसके अगले ही दिन के एपिसोड में सर ने ये बोला था कि इसको बचा के रखना, इन सब ने बर्बाद कर दिया इसको। ये वीडियो है, आप पहले हमारा पुराना वीडियो देखिए। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदी में, मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगा है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग खून लीग ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त की। अब ये दोस्तों वीडियो तब का है जब नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने। तब मैंने बोला था कि ये जो लड़का है, ठीक है, अब वो मैं टीवी पे देख रहा था, पाकिस्तानी वो जनरल है, क्या नाम है उसका, एक जनरल है, कोच नहीं कोच नहीं है वो, उसका कोच नहीं है, रॉस है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का चेयरमैन है वो, मेजर जनरल है, रिटायर्ड है हालांकि। तो वो पाकिस्तान फेडरेशन, और मैं ये चाहता हूं कि आप उसका ये बयान सुन लें एक बार। दुख का लम्हा है कि एक हमारा हीरो जिसको हमने 10 साल तराश के इस लेवल पे लेके आए, जैसे आपने कहा, मैं उस वक्त एथलेटिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, और ये जी बताऊंगा आपको तफसील कि ये हमारे पास 2015-16 में एथलेटिक फेडरेशन के पास आता है। एम्प्लॉई ऑफ वापडा जो हमारी है उसका एम्प्लॉई था, और ये नेशनल में आया तो हमने इसको देखा। तो इसको 54 मीटर्स इसने किया जब वापडा ने इसको भर्ती किया, जो कि कोई भी बच्चा कॉलेज का जवान उसको अगर महीना 2 आप ट्रेनिंग देंगे तो वो 54 मीटर जेवलिन फेंक देगा, आप ये समझते हैं। अच्छा। वहाँ से इसको उठा के 93 मीटर हमने 8 से 10 साल की हमारी एफर्ट, मेरी और मेरी टीम जो मेरे साथ थी, मैं इसका अकेले से नहीं करूँगा, मेरा विजन ज़रूर था, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये तो 2015-16 में आया हमारे पास। मैंने 2011 में एथलेटिक फेडरेशन की जिम्मेदारी संभाली एज प्रेसिडेंट, और उस वक्त विजन दिया 2030 तक, अभी 4 साल बाकी हैं, वो राइटिंग में दिया, और उसमें कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड लेवल पे मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप देखिए ये क्या बोल रहे हैं जनरल साहब, ये हैं मोहम्मद अकरम शाही, ठीक है, ये तब से बने हुए हैं पाकिस्तान फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन, जब से पाकिस्तान भी नहीं बना था, ये इतने पुराने हो गए। और आप इनकी लैंग्वेज देखिए, आप इनकी लैंग्वेज देखिए। एक जो गुरूर होता है ना, जिसको हिंदी में घमंड कहते हैं, इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है
कि मैंने बनाया नहीं, मैंने तब भी बोला था नदीम जो गोल्ड मेडल लाया इट वाज इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ और पाकिस्तान का जो भी एथलीट अच्छा करता है, कोई भी एथलीट अच्छा करता है, आपको क्या लगता है वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से वसीम अकरम बना? इन स्पाइट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जिसको ऊपर वाला कुछ ब्लेस करता है ना, कोई ऐसी चीज देता है कि बहुत बड़ा चलो आशीर्वाद है तुम्हें कि चलो तुम्हारे यहां वसीम अकरम पैदा हो गया, ये पूरी जान लगा देंगे उसकी जड़ें काटने में। पता नहीं क्या इनका दिमाग है, क्या इनका दिमाग है। और ये जनरल साहब को देखिए साहब, टेलीविजन पे ये कह रहे हैं सो दिस थिंग। एनीवे, ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट, मुझे लग रहा था खत्म कर देंगे। देखो ऊपर नीचे हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि जिसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है वो कह रहे हो कि जो टॉप 12 थे उसमें से 9th नंबर में आया। और उसकी वीडियोस में आगे सर उसकी बुराइयां कर रहे हैं। और ये वही मुल्क है जिसने इसकी सहूलियत के लिए, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे भाला वाले डिपार्टमेंट में विदेशों में ट्रेनिंग हो रही है, यूरोप वगैरह में, हाँ, उस लेवल की। मैं वही कह रहा हूं ना। अब ये लोग इसको नदीम को गालियां दे रहे हैं कि इसको बहुत पैसा मिल गया और अब तो नदीम बहुत अमीर बन गया, तो उसके अंदर से भूख चली गई। अब ये लोग गाना गा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कुछ लोग टेलीविजन पे हैं, भाई वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम्हारे ख्वाबों से बहुत ऊपर वाली जगह है वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को मारो गोली, अगर किसी ने ओलंपिक में पार्ट भी ले लिया ना, वो तुम्हारे ख्वाबों से ऊपर है। ये इतनी बड़ी चीज है। इनको ना मैं बता रहा हूं, इनको घी हजम नहीं होता। इनके साथ यही प्रॉब्लम है कि इनको कोई अच्छी चीज दे दो, उसमें कैसे मट्टी डालनी है। आपने बोला कि साहब ये लो खीर, खीर में कीचड़ कैसे डालना है, ये पाकिस्तानी बताएगा। ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, और अब सब पहले तो क्रेडिट ले रहे हैं। वो उसको शहबाज शरीफ को नहीं बोल दिया था? हाँ, मुझे याद है सर वो। हाँ कि सर आपकी वजह से, आपकी वजह से, देखो आपकी, जैसे शहबाज शरीफ ने भाला फेंका होगा, फालतू की फर्जी बात। भाले पे बैठ के उड़ गया था। जब आया था सर जीत के, तो तमाम लोगों ने आतंकी के साथ बिठा दिया। एक आतंकी के साथ बिठा दिया इसको ले जा करके ना, कि अभी सर पता है तब जब वो पिछली बार गया था तो उसने कोई लिबेन बर्ग करके साउथ अफ्रीकन कोच था, उसके साथ ट्रेनिंग की थी। इस बार सलमान बट करके कोई लोकल कोच जो जेवलिन का भी एक्सपर्ट नहीं है, नॉर्मल थ्रोअर एथलेटिक्स का वो था, उसके साथ जो इंग्लिश जानता था मात्र। बस बेसिकली क्या है कि यही जो जनरल है उसने यही बताया था कि ये मैंने इसको इसलिए लगाया कि ये थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता था, कि करीब फॉरेन कोच से बातचीत करने में, क्योंकि कह रहा है कि इसको नदीम को तो कुछ आता नहीं, तो ये बोलेगा गुड मॉर्निंग, तो वो बोलेगा मॉर्निंग सर मॉर्निंग। हाँ, वो इसकी तरफ से जवाब देगा। ये इतना था उसका। फिर उसी को कोच घोषित कर दिया कि ये इंग्लिश सही जान रहा है। हाँ, फिर कह रहे भाला नदीम, अब कह रहे हैं अब नदीम इंग्लिश में फेंकेगा। कह रहा है कि इस साल हज करने चला गया था, वो इसलिए नहीं कर पाया, इस साल वो कर रहा था। कह रहा है सर कि वो मियाँ, एक तो मियाँ की चन्नू याद आते, मुझे ब्रह्मोस याद आ जाती है। मियाँ की चन्नू में वो रेस्टोरेंट और मैरिज लॉन बना रहा है, इसलिए वो नहीं गोल्ड जीत पाया। अब तमाम चीजें बता रहा है उसके बारे में। मियाँ चन्नू है कि मियाँ की चन्नू? मियाँ की चन्नू है, ऐसे ही कुछ है ना नाम ना उसका। अब यार ये सब फालतू। हज कितने दिन के लिए गया? हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए चला गया होगा। और कितने दिन के लिए गया? वहां पे प्लॉट थोड़ा ना खरीद दिया उसने सऊदी अरब में कि रियाद के अंदर में, रियाद या जद्दा के अंदर मैं बहुत बड़ा प्लॉट लूंगा। इंडिया ने साजिश भी तो की है सर उसको हराने में। अरे हाँ, ये साजिश वाला वीडियो देखो, ये बहुत तगड़ा है। क्योंकि हमने ये गोल्ड मेडल उनसे छीना। नीरज चोपड़ा जो है उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन था, उससे पहले वाली ओलंपिक का चैंपियन था। तो मैंने कहा जी वो कोई साजिश करेंगे। मैं सब लोगों से ये शेयर कर लूं कि आप यकीन करें कि जीतने के बाद भी जब इसको डोपिंग टेस्ट के लिए गए तो हम मसले पे बैठे हुए थे कि खुदा ना करे कोई साजिश ना करे। कोई बच्चे का तो हमें पता था कि क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई साजिश ना कर दे। आप देख रहे हो क्या कर दिया? इंडिया में साजिश कर भारत ने साजिश कर दी थी कि उसके भाले वाले में कोई चिप ना लगा दे। ये बड़ा, ये और ये जनरल बोल रहा है। ये मुझे तो पाकिस्तानी जनरल्स देख के शर्म आती है कि हाउ डेयर दे कॉल देमसेल्व्स जनरल्स। यार 2 रुपए की अकल नहीं है इन लोगों की, 2 रुपए की अकल नहीं है। उसको देखो अहमद शरीफ चौधरी को, ऐसे लगता है सम डिरेंज्ड जुवेनाइल इज टॉकिंग, बेसर पैर की बातें करता है। हमेशा कॉन्स्टिपेशन पे रहता है। अब ये कह रहा है कि इंडिया कॉन्स्पिरेसी कर देगा। किसको हराया था? तो कह रहा है साहब नीरज चोपड़ा को। हाँ, नीरज चोपड़ा कहां का है? सुना दिया हमने वो, देखो। और एक नीरज चोपड़ा नहीं है सर, जो थर्ड आया ना बंदा, वो भी इंडियन है। हाँ, पाकिस्तानी एक ही को लेके चले फिर रहे हैं। हाँ, या
नीरज चोपड़ा के इन्होंने साथ नदीम को बर्बाद करने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने नदीम को क्या करना चाहिए था मैं बताता हूं। जैसे ओलंपिक गोल्ड करा ना, उसको ये बेवकूफ है नदीम, इसको लोगों ने बरगला दिया। सीधा ओलंपिक गोल्ड लेके वो जाता यूएस और यूएस को बोलता मुझे यूएस की सिटीजनशिप चाहिए। यूएस कहता ठीक है बेटा तू कोने में आ जा, बस तेरा इतना पैसा, ये तेरा घर, ये तेरी गाड़ी, ये तेरा कोच, ये तेरा फिजियो, ये तेरा जो मेंटल वेलनेस कोच होता है, ये वो पूरा यूएस कहता कि बस तेरा काम है कुछ नहीं करना, कोई शादी हॉल नहीं बनाना बेटा मियां चन्नू में, तुझे कुछ नहीं शादी हॉल बनाना, तू कुछ नहीं, बस तू अपना काम कर। ये सीधा या यूके चला जाता, फ्रांस चला जाता, किसी भी देश में। अब ये मेडल जीत रहा होता है। पाकिस्तान चला गया, बेड़ा गर्क हो गया। एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा जाते सा हैं। फिटनेस भी ऐसी है सर बंदे की ना, इस बार ही थोड़ा जो लोग बोल रहे थे कढ़ाई चिकन पे ज्यादा फोकस किया। सर सर बाल आसिम फेंकने की मुनीर को बहुत ये फुर्तीला पता चल बंदा गया है कि वो बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और ये क्या नाम है पीओजेके को अब संभाल नहीं सकता, इसलिए उसने प्लान किया है कि अब बलोच, पश्तून, सिंधी, इन सब जो सब नेशनलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट देगा। ये बात बोली है नजमू भाई ने। एक तो एहसास हो गया है कि इस वक्त रियासत को बहुत से ख़तरे हैं फ्रॉम सब नेशनलिज्म, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, अब आज़ाद कश्मीर में भी। एंड ये जो हमारा सिस्टम है अकोमोडेट नहीं कर पा रहा उनको, और जो प्रॉब्लम है विद सिक्योरिटी वर्सेस वेलफेयर या सिक्योरिटी वर्सेस राइट्स, उसका इशू बना हुआ है। इसलिए उनका ये ख्याल है कि अब एक ही तरीका है कि जो सब नेशनलिज्म उभर रही है, जो बिकॉज ऑफ 4 प्रोविंसेस या 5 जो भी है, इसको कुचला जाए एंड छोटे यूनिट्स बना दिए जाएं। देखो जो सब नेशनलिज्म है ना, सो इट इज नॉट नेसेसरी अ बैड थिंग, नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। और सब नेशनलिज्म होती है, ये हर जगह होती है यार, ये हर जगह होती है, आप इसको नहीं रोक सकते। ये पाकिस्तान का ऑब्सेशन है कि जैसे जिन्ना ने 1 यूनिट प्लान बनाया था ना कि सभी एक ही जबान बोलेंगे, तभी तो बंगाली भड़क गए वहां पे। और तुम पागल हो, उर्दू कल पैदा हुई है। बंगाली एज अ लैंग्वेज it's more than 1,000 years old यार। How can you compare some language which has taken birth? This is not something that I'm saying against Urdu. Urdu is a very very young language. उर्दू तो बहुत यंग लैंग्वेज है भाई। तो आपने बंगालियों को बोल दिया कि तुम उर्दू बोलोगे, उन्होंने बोला चल बे ना, उन्होंने रगड़ दिया, अपना देश बना लिया। तो यार ये होगा। देयर इज अ वे टू डील विद सब नेशनलिज्म, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लैंग्वेज की बात करता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग सुनते हैं कि तमिलनाडु में ये लैंग्वेज का बड़ा मामला है कि तमिल को, you know, Tamil should be given priority. My answer to every Tamilian who says that Tamil should be given priority, my answer is why not? Of course it must be given priority, yaar. Where is the doubt? Every regional language must be given priority. Tamil must be given priority, Telugu must be given priority, Kannada must be given priority, Manipuri must be given priority, मारवाड़ी must be given priority. जिसकी जो लैंग्वेज है आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए यार, ये ड्यूटी बनती है आपकी। इफ यू हैव वन, देखो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ बिकॉज दे वांटेड एवरीबॉडी टू बी द सेम, एंड इन 1971 दे रियलाइज्ड दैट एवरीबॉडी इज नॉट द सेम। तो if I go to Tamil Nadu, I would aspire to learn at least a little bit of Tamil. थोड़ा तो मुझे सीखना पड़ेगा। And the local people will love it यार। They'll say कि at least this man is trying. ये होता है ना, मैं गलत बोलूं, maybe I'm speaking wrong Tamil grammatically, but at least they will appreciate the fact and they will love the fact that this guy is at least putting in his effort. And all people, nobody expects in Maharashtra for you to speak perfect Marathi. कोई ये बोले कि नहीं आपको क्लासिकल मराठी वेरी डिफिकल्ट, तो अगर आप ये बोले, कोई महाराष्ट्र में ये एक्सपेक्ट नहीं करता, पर ये एक्सपेक्ट करते हैं आप ट्राई तो करो यार, और आपको करना चाहिए ट्राई। अगर आप कहीं पे यू मस्ट एटलीस्ट ट्राई, आप कोशिश करो ना यार। आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करो, कोशिश करो, हो जाएगा। और पाकिस्तान में बोला कि नहीं हम तुम्हें जान से मार देंगे, और ये सब पता नहीं क्या पागल टाइप के लोग हैं।
एनीवे और बताइए। सर एक लश्कर के आतंकी हैं रिजवान हनीफ। क्या हुआ रिजवान हनीफ को? वो एक पब्लिक गैदरिंग में बोल रहे थे कि भैया जी ऐसा हुआ है हाँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा भी बहुत नुकसान किया अज्ञात ने। 2-3 साल में हमारे 30 से ज्यादा लोगों को DHT कर दिया। डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू हूर। डायरेक्ट टू होम। हाँ अरे मैं तो- DTH हुआ ना भैया, DTH ही आपने DHT बोला। DTH। तो अरे तुम यार इतना मार्जिन नहीं दोगे, बड़ा भाई तुम्हारे। अरे मैं तो कहीं तो उठा के लाया हूँ तो इसलिए इसको हो गया, मैंने कौन सा बनाया। अरे वो बोलते हैं अपने जो सौरव गौरव है ना, तो ये कह रहे थे। अच्छा वो 9 डॉट। हाँ, हाँ तो ये कहना चाह रिया है कि कई सारा नुकसान हुआ है, भारत ने किया है, और इसमें यहूदियों का भी नाम लपेट दिया। फिर कह रहा है कि अज्ञात ने जो है हमारे 2-3 साल में 30 से ज्यादा आतंकवादी निपटा दिए। वो तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। तो क्या चाह रहे हैं वो? बीमा करवाना वो चाह अपना रहे दुख रो रहा है POK में उनके सामने। हैं? अरे बीमा करवाओ आतंकियों का, तुम अपने मोटा मोटा बीमा करवाओ। होता है सर, हाँ होता है नहीं नहीं वो तो होता है, मैं कह रहा सर हूँ जी। मोटा। पहले ही बार जो पैसा मिला था, हाँ। जब मिसाइल गिरी थी, सबसे पहला जो पैसा आया किसको दिया था? पाकिस्तान जैसे सरकार। मोहम्मद को दिया था ना, उसका 14 करोड़ कितने करोड़ दिए थे? सबसे पहले ये फूट गया, वो फूट गया, कोई मर गया ना, सबसे पहले उसको फारिग कर दिया। जैसे ही उसके वो कर रहे थे ना, वो क्या करते हैं उसको, जो आतंकवादियों को जब किया जा रहा था, तो वहां पे वहीं पे पेमेंट कर दी उनकी। हैंड टू हैंड। कितने तो अड्डे कितने गए जी? कहे जी एल ने बढ़ गए, एलो पढ़ो जी, 1000 रुपए पर हेड। वो तो उसको पर अबे बहुत मरे थे। पाकिस्तान को लोन लेना पड़ता है IMF से फिर। और वो लोन का पैसा सीधा सर उसके हाथ में दे दिया। सर हाँ। इसी में एड ऑन है, एक मुजम्मिल हाशमी है सर, लश्कर का आतंकी। हाँ। उसने कल POJK में नारोवाल पुलिस है ना, तो नारोवाल के SHO को धमकी दी है, कह रहा अंजाम भुगत लोगे। यहाँ जो चुनाव में धांधली हो रही है, ओपन आके बोला है ओपन आके बोला। तो लश्कर तैयबा चुनाव लड़ रहा है वो। तो उसका बेटा तो चलाता है ना कहीं पार्टी वार्टी। सर ये जो ओपन आके देते ना बयान, IED पे मुहर लगाओ और तुरंत फट एक और वीडियो वायरल हो रहा था उसका, IED पे मुहर लगाओ। ये देखो, IED पर मुहर लगाओ, तुरंत जाके फट तुम जाओ। चल सकती, नारा ये हो सकता है। अंधेरे में कौन आते हैं, उसका एक छोटा सा वायरल हो रहा है सर। हाँ टिक 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 करके वायरल किया हुआ काट के ना। हाँ मेरे को लग रहा है ये वही वाला था। 1 2 3 गाड़ी को दाम 13-14 वही कर रहा है। टिक टिक क्यों टिक टिक। बिल्लो कह रहा? हाँ पता नहीं किसका वो साइन वो दे रहा है। टिक 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 बूम। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कह रहा है हमारा प्रोग्राम तो नहीं देखता पता नहीं सर ये उन्हीं का देखता है ये सब। नहीं ये तो हमारी हरकतें हैं, हम लोग बोलते रहते पर सर मैं ये कह रहा हूँ ये लश्कर वाले ओपनली खुले में आके बयानबाजी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि फोटो जारी हो रहे हैं और फिर रोएंगे कि इसने नहीं देखो आप जो पाकिस्तान है एटलीस्ट लाहौर साइड और ये सब ना वहां पे और POK में तो इनके कैंप्स हैं, रहे हैं, आज भी हैं, रहे भी हैं इनके, और दशकों से रहे हैं, दिहाइयों से रहे हैं। इनको वहां पे सक्सेसफुल लोग माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर ना। दीज आर सक्सेसफुल पीपल, दे आर गुड पीपल इन द सेंस दैट इज हाउ द पाकिस्तानीज परसीव इट। तो जब कोई पाकिस्तानी देखता है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, अपने बेटे से बोलता है कि बेटा आपको बड़ा होके वैसा बनना है, तो उनके रोल मॉडल वही हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चा होगा या बड़ा होगा कोई लड़का या लड़की, तो उसको बोलेंगे बेटा ये सुंदर पिचाई है, इंदिरा नूई है, राइट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और या फिर आप बोलेंगे कि साहब ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, ये बहुत बड़े सिलिकॉन वैली में इन्होंने कोई बहुत बड़ा वो करा है, कारनामा करा है, या कोई नई कंपनी खोली है AI की। एंड आई एम नॉट, मैं गलत नहीं बोल रहा ये, नॉट टू ट्रोल,
बट ये बात तो परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड बोली है कि ओसामा बिन लादेन कौम का हीरो है, लश्कर तैयबा वाले कौम के हीरो। इनके एक्चुअली आम पाकिस्तानी ओसामा बिन लादेन को फरिश्ता समझता है। अब वो है, उनका कल्चर वैसा है कि जो आदमी इनोसेंट लोगों को मारे, जो किसी को मार दे, वो बहुत अच्छा आदमी है। और ये सब ना, यही तो बोल रहा है वो इनका चौधरी जो है, इनका DGISPR कह रहा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। DGISPR ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं। ये DGISPR, पहले बयान सुन लीजिए। और अल्लाह ताला ने तो बड़ा क्लियरली इस पे बड़ी वाज़ेह वजाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है? क्या मोमनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट विद अमंग्स द मुस्लिम्स। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के DNA बना रहा है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ना, जो ये DNA है ना, ये इसकी असल इनका जो ताल्लुक है ना, वो क्या है? यस दे हैव कॉमन, बट इट इज, वो जो मौलवी साहब है ना, वो थोड़ा फरते जज्बात में आके ज्यादा ही क्या कहते हैं ना, अपने आप को उन करीब समझ गए। नहीं, इनकी DNA एक है, लेकिन उसके अंदर चूंकि जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव का है। अगर ऐसा लिखा है कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए काफिरों से, तो ये चाइना की गोद में और अमेरिका की गोद में जाके क्यों बैठते हैं? सिलेक्टिव। हाँ, जहां इनको पैसे लगते हैं, जहां इनको लगता है कि पैसे मिल रहे हैं, वहां पे जाके बिछ जाते हैं। जहां पे इनको लगता है पैसे नहीं मिल रहा है, वहां पे मजहबी हो जाते हैं। इनके साथ कुछ है कीड़ा बहुत बड़ा। चौधरी साहब आइए, एक बार आपको एम्स घुमा के लाता हूँ। कहाँ? एम्स आगरा में बंद हो गया यार, रांची चला गया वो ना। अरे वो आगरा वागरा नहीं, वो एम्स चलेंगे, कीड़ा निकलवाऊंगा मैं। चौधरी साहब आप ऐसे ही रहिए, हिलिए मत। पता वो अगर एक का कीड़ा निकला था, बेचारा जेल में बंद हो गया। निकलने वाला नहीं चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ एक का कीड़ा निकला था सर, बुलजाई। ऐसा नहीं है सर, अगर आप यहीं से दवाई भेज दें, अगर उस पर डाल दें कीड़े पे ना, तो वहीं नष्ट हो जाएगा जहां भी वो है। वो कीड़े पे दवाई डल नहीं सकती, कीड़ा नहीं सर, हो जाएगा वहां पे जहाँ कीड़ा है, वहां दवाई डाल दीजिए सर। थोड़ी देर छुन्न करके आवाज आएगी। आप उन्हें वहां लाएंगे, फिर विदा कराएंगे। सीरियस डिस्कशन हो रहा है। वो चौही साहब सर 4-4 घंटे की पीसी में, मेरे को तो यही है, समझ में नहीं यार। एक पोज लेके बैठ जाता बंदा, पता ही नहीं लगता। 4 घंटे लगातार बोलता है, कुछ भी धीरे धीरे बोलता है। ये नहीं आया थैड बोले, थैड निकले, आर्मी का बंदा है। आया बैठा वेला ही, और 4-4 घंटे की पीसी चले जा रही है। और एक और वाक्य बताता हूँ ऐसे कह एक बात बताइए, जैसे मुझे याद है आज भी वो PC एक सर, जब अपने DGMO साहब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आते हैं, बताते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, इतनों को मारा, ये ठाक खत्म, निकल गए, सवाल बाद में लिए जाएंगे। खत्म हो गया। उसके बाद सर भारती सर आते हैं, तो भारती सर बैठते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं, तो उसको लगता है यार ये ना बड़ा मजेदार चीज है, कुछ इंडिया वाले इसी से लगता है, या ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें ठोक गए, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसको लगा इससे जीत सकते हैं हम लोग, तो वो वही कर रहा है। अब कह रहा तुम स्पोक्स पर्सन हो, कहा सीखो इंडियन क्या करते, तो उसको लगा इससे जीतते हैं ये सब। वही लगा। चलो हो गया आज का 20 मिनट डन। चलो क्वेश्चन एंड आंसर्स। सवाल सर, गलत सवाल और जवाब। सवाल और जवाब सर। आशीष जी हैं गुड़गांव से, कह रहे हैं कि आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूं कि POJK वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रिक्लेम करना उसको, स्पेशली गिवन द एक्सटेंट ऑफ रेडिकलाइजेशन देयर। माय क्वेश्चन इज दिस। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई हैव नॉट सेड, इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्ट और इजी। ये मैथ्स की प्रॉब्लम तो है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बात वो नहीं है। बात ये है कि इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल सैंक्शन। नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इजी, राइट? इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल है, आपको फौज को बताना पड़ेगा, उसके बाद इसके कुछ रिपरकशंस होंगे। पहला रिपरकशन फौज झेलेगी, बाकी आवाम के ऊपर भी आएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फुल काइनेटिक, फुल कॉन्टैक्ट, राइट? उसके लिए आप तैयार रहिए। ये नहीं है कि POK लेना डिफिकल्ट है या आसान है। ऑब्जेक्टिव अगर लेना है तो लेना है। कारगिल आसान था, या बांग्लादेश बनाना आसान था? आसान तो कुछ नहीं होता ना। नहीं,
लाइफ में जो एनीथिंग वर्थ हैविंग इज नॉट इजी। अगर आसानी से हो गया फिर उसकी वैल्यू नहीं है कोई। ये कट्टरपंथियों के बारे में कहना चाह रहे थे सर, जो आपने बोला था कि पीओके तो हम एक फटके में लेंगे, पर उनका क्या करें? फटके देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो वहां पे कट्टरपंथी हैं, ठीक है ना, आपको उनको डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा या फिर उनको लाहौर भेजो। दूसरा ऑप्शन एक, हाँ, जितने भी वहां पे हैं वहां पे प्लेन से बोलो कूदें और बोलो कि अरे पैराशूट तो हम भूल गए, या तो वापिस उनको पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, इनका जो असली सवाल था कि इफ इंडिया वर अडॉप्ट अ फेज्ड अप्रोच टू टेक पीओजे, ये बंद करवाएंगे चैनल। if India were to adopt a phased approach to take POJK region by region, what kind of geopolitical pressure could it face? Which countries would likely to support India and which would oppose the such move? You have to make every plan taking in mind or keeping in mind the worst case scenario. Imagine that nobody will support you. There will be a few countries that will support you, but आप मान के चलो कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा। एक करेगा नहीं, कई करेंगे, कुछ ऑन द फेस ऑफ इट, कोई पीठ पीछे करेंगे सपोर्ट, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द बिलीफ कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको यू हैव टू स्टार्ट ऑफ बाय द बिलीफ दैट आपके लिए बेस्ट केस डिप्लोमेटिक सिनेरियो ये है कि पीपल विल बी फेंस सिटर्स। आपको मान के चलना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग आपको अपोज करेंगे और कुछ लोग होंगे जो आपके सपोर्ट में है, वो भी खुल के सपोर्ट में नहीं आएंगे। वो कहेंगे हम ठीक है, हम देखते हैं क्या हो रहा है, अभी वायलेंस नहीं होना चाहिए, कंडेम करो, ये सब बातें होंगी। आपका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपको पीओजे आपको चाहिए तो फिर आपका कन्विक्शन होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप विल गिव डायरेक्शंस टू द मिलिट्री लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप विल डू व्हाटएवर इट कैन टू गेट इट बैक, है ना? तो ये चीज है। चले डन। कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। तो फिर मैं जस्ट मेरी तो जूम ही नहीं हो रही आंखें। हाँ, तो चश्मा पहन लिया करो। कह रहे जूम नहीं हो रही। बुजुर्ग हो गए मान लीजिए आप। नहीं, हम तो अपने पास भैया चश्मा रखते हैं। देखो, नहीं, मैं इनको कहा सर। और देखो ये देख, अभी इसकी पढ़ाई देख लेना। सर मैं हर्षित हूँ दुबई से। ये सवाल हर्षित जी पूछ रहे हैं। माय क्वेश्चन, विल पाकिस्तान बी क्या है सवाल पढ़ा हुआ है। Will Pakistan be involved in the Iran-US war directly or indirectly by using Pakistani land? Could be. मैं तो बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को और यूएस को, दोनों को। ये पाकिस्तान की फितरत में, इनके डीएनए में है। ये जिसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है उसकी या तो अंगूठी चोरी करी या उंगली काट के ले गए लोग। ये खाली इनका वार नहीं जाता पाकिस्तानियों का, ये अमेरिकन को भी धोखा देंगे और ये ईरानियंस को भी धोखा देंगे। और ईरानियंस और अमेरिकन दोनों को ये पता लग गया है कि धोखेबाज हैं। एक मरांडी करके है ईरानियन, बहुत एक बड़ा नाम है वो, और ऑफिशियल लोग कहते हैं कि हाँ ऑफिशियल लाइन हर समय लेता है वो। उसने बोला है कि वी आर नॉट पाकिस्तान, ठीक है, वो दे नो। बट क्या है कि मामला बीच में फंसा हुआ है। अभी आप किसी के खिलाफ ऐसे ओपनली आ जाएं, पाकिस्तान ने कोई हमला तो नहीं करा, ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान की जमीन भी इस्तेमाल नहीं हो रही ईरान के अगेंस्ट अटैक करने के लिए, तो इसलिए ये चुप बैठे हैं फिलहाल के लिए। बट नोबडी ट्रस्ट्स पाकिस्तान। आप देखो कितने दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोला माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। अब ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता, लेकिन नोबडी ट्रस्ट्स पाकिस्तानी। उनको पता है जेब काटेगा, उनको पता है गलत काम करेगा, उनको पता है धोखा देगा, तो लोग थोड़ा सा रुक के चलते हैं। काफी दिनों से अमेरिका में निमंत्रण भी नहीं आ रहा इनको। बस सर इनके लिए एक ही लाइन है कि इनका खाली कोई वार नहीं जाता और ये मांग न ले ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता। ऐसा कोई त्योहार तो बहुत दूर हो गया, वार नहीं जाता। मैं तो बोला तो कि ऐसा इनका खाली कोई वार नहीं जाता और ये मांग न ले ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता। अरे ठीक है, चलो ठीक है ना, ओके, राम राम। राम राम, जय श्री राम।